हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई आज हम लेके आ रहे हैं अपना मैथ्स का नया चैप्टर अलजेब्रा। अब ये अलजेब्रा जीब्रा जैसा ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, बट बड़े मजेदार चीज है। इसको क्या करना है, मस्त तरीके से पहले समझो। अभी अपन क्या करेंगे, एकदम सीड जैसा अलजेब्रा को आज बोएंगे, ठीक है। फिर इसके धीरे धीरे क्या होंगे, सैपलिंग्स निकलेंगे, फिर पेड़ निकलेगा, है ना। तो ये क्या होने वाले, आज इसका हम क्या करने वाले, बेसिकली आज हम सीड्स बोएंगे। तो सीड्स बोने का मतलब क्या कि सबसे पहले अगर कभी भी प्लांट को उगाना हो तो क्या करते, सीड्स बोते, है ना। तो वो धीरे 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 बढ़ता है। सेम अप्लाइज विद अलजेब्रा। ये आपकी जिंदगी का क्या है, ये पहला चीज है जो पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो इसके बारे में। तो यहां पर बहुत आराम से, इत्मीनान से सोचना और समझना, कुछ भी नहीं है। अगर सोचोगे तो ये क्या है, सोचोगे कुछ भी नहीं है। बट अगर इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे बच्चे आते, यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, फलाना ढकाना, नहीं। आराम से पढ़ो, आराम से सीखते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, मैम की सारी बातें कान खोल के सुननी है। जहां जहां मैम आपसे क्वेश्चंस कराएंगी वो आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। और इसके सारे नोट्स आपको कहां पर मिल जाएंगे, सब नोट्स नहीं लिखना है। तो सारे नोट्स कहां मिलेंगे, PW के ऐप पे मिलेंगे। सो यू गो एंड रजिस्टर ओवर देयर टू गेट योर नोट्स ओवर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्लास की अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा पूरी तरीके से एक नया ब्रांच है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो बताती हूँ। तो पहले देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ योर ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टार्टिंग द क्लास, दैट इज कि आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंट्रोडक्शन, फिर एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। अब ये तुम्हारा क्या है कि थोड़ा सा पुरानी बातें कि अलजेब्रा मैथ्स का क्या है, फलाना है, ढकाना है। सो फलाना ढकाना, लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर मेनी ब्रांच ऑफ मैथ्स। जैसे अब आगे चलकर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, सो दीज आर व्हाट डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरह के मैथमेटिक्स होते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड अरिथमेटिक में ये जो आता है, द स्टडी ऑफ द नंबर इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक। जो अभी तक आप कर रहे हो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब आपका किस में आता है बेटा, अरिथमेटिक में आता है। फिर इसके बाद आप पढ़ते हो नेम्स ऑफ शेप्स, जैसे आपका ज्योमेट्री, आपका ट्रायंगल्स, आपके ज्योमेट्रिकल आइडियाज, 3D शेप्स, ये सब आपका किस में आता है, ज्योमेट्री में आता है। फिर इसके बाद आप देखते हो there is a study of use of the letters and the symbols in mathematics। उसको कहां पर हम बोलते हैं, एक नया ब्रांच, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा, जहां पर हम नए लेटर्स और नई चीजों का इतना इंट्रोडक्शन करते हैं, जहां यूज करते हैं ना। जैसे कभी देखे होगे अपने भैया दीदी मैम लोगों को XYZ MWF ऐसे ऐसे करके कुछ लिखते हुए, तो वही चीज के बारे में आज हम लोग वही पढ़ाई करेंगे। तो चलो भाई, माचिस की तीली तो सबके घर में होगी, राइट। मैच स्टिक तो सबके घर में, मानती हूँ लाइटर सब यूज करते हैं, पर मंदिर में तो मिल ही जाएगा। अपने मंदिर में जाइए तो आपको मैच स्टिक मिलेगा जरूर, है ना। तो अब आपसे मैं एक चीज पूछती हूँ, ठीक है। तो आपसे मैंने बोला एक मैच स्टिक दिया, मैंने बोला एल शेप बनाओ। तो पहला एल शेप बनाने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक की जरूरत लगी, आपको 2 मैच स्टिक की जरूरत लगी, राइट। फिर अब मैंने बोला 2 एल बनाओ, तो 2 एल बनाने के लिए क्या किया, एक एल और ये दूसरा एल, तो कितने मैच स्टिक्स लगे मैम, 4 लग गए। फिर मैंने बोला बेटा 3 एल बनाओ, तो 3 एल बनाने के लिए आपको कितने मैच स्टिक्स लगे मैम, 6 लगे। तो अब मैं पूछूंगी बेटा 4 में कितने लगेंगे, तो तुम तो सीधा मुंह खोल के बोल दोगे कि मैम 1 में 2 लग रहा है, 2 में 4 लग रहा है, 3 में 6 लग रहा है, डबल डबल लग रहा है। तो चौथे वाले में कितना लगेगा मैम, चौथे वाले में 8 लगेगा, 5 वाले में 10 लगेगा, छठे वाले में 12 और ऐसे ऐसे सोन। तो अब एक बात बताओ कि मैं आपसे पूछूं कि बेटा जब हम 1000 वाला एल बनाएंगे तो कितनी माचिस की तीली आएगी। तो तुम तो यहां से तो बड़ा आसान सा दिख रहा है कि मैम उसको डबल कर दो तो उसमें 2000 तीलियां लगेंगी। ये तो तुमने बहुत आराम से बता दिया, पर मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर कर देती तो क्या करते, बोलो, है ना। तो यहां पर होता है इंट्रोडक्शन कि यहां पर हमें बेसिक नॉलेज पता है। बेसिक नॉलेज क्या पता है कि एक माचिस, एक एल बनाने के लिए हमें 2 माचिस की तीलियां चाहिए, फिर 2 बनाने के लिए 4, 3 बनाने के लिए 4, 6, 4 बनाने के लिए 8, 5 बनाने के लिए 10, 6 बनाने के लिए 12, 7 बनाने के लिए 14 और 8 बनाने के लिए क्या लग रहा है, 16। तो तुमको एक पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
पैटर्न ये दिखा कि मैम हमें क्या करना है, हर बार माचिस की तीली को डबल करना। आप जितनी बार एल बोलोगे उतने में हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, उतनी हमें माचिस की तीली चाहिए। अगर मैम आप बोलोगे कि मैम आप 50 एल बनाओ तो 50 एल के लिए कितनी माचिस की तीली लगेगी, मैम अभी हमने पैटर्न में देखा कि डबल कर देते तो 50 लगेगी, 50 एल के लिए 100 माचिस की तीली लगेगी, है ना। तो इसी से आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं, अलजेब्रा, माय बैड। अलजेब्रा का यहां से होता है, इसका लाइक जन्म लेना स्टार्ट होता है। हाउ कि यहां पर हमने देखा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इन द अबव एग्जांपल वी फाउंड अ रूल टू गिव अ नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न्स ऑफ एल्स। तो वो क्या था, वो रूल था दैट इज 2 into समथिंग, यस और नो, दैट वाज 2 into समथिंग था कि नहीं था बेटा, 2 into समथिंग था कि नहीं था। कि हमने लास्ट में अभी देखा कि एक एल बनाना तो माचिस की तीली 2, 2 एल बनाना है तो 4, तो हमने देखा कि जितने हम एल बना रहे हैं माचिस की तीली कितनी चाहिए, उसका 2 times चाहिए, राइट। तो अब क्या है कि बेटा अब यहाँ पर वैल्यूज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हाँ या ना। अभी तो यहाँ कुछ कुछ लिखा है, कभी 10 हो सकती है, कभी 15 हो सकती है, कभी 20 हो सकती है। मैंने मैम ने बोला यार मैम का भी मन कर रहा है 50 एल बना लो, यार ए वाले का मन कर रहा है यार मैं 10 ही बनाऊंगा, बोलता है यार मैम मैं सिर्फ 12 बनाऊंगा, बहुत थक गया हूं, बहुत काम कर लिया। तो क्या ये वैल्यू आपकी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, दिस समथिंग वैल्यू इज चेंजिंग और नॉट, इज चेंजिंग, दिस कैन चेंजेबल है कि नहीं है, दिस इज व्हाट बेटा, चेंजेबल और नॉट। ये वैल्यू जो समथिंग वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अब जो चेंज हो रही है वैल्यू, उसको हमने क्या दिया, उसको हमने समथिंग ना लिख के उसको हमने एक नया नाम दिया, दैट इज अ वेरिएबल, राइट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज मैम बदलती है ना। वेरिएबल तो इंग्लिश का सीधा सा सिंपल सा वर्ड है, वेरिएबल मतलब जो चीज बदलती है। तो यहां पर समथिंग ना लिख के मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 into, अब यहां पर 2 into वेरिएबल, समथिंग ना लिख के वेरिएबल। अब मैम वेरिएबल भी बड़ा गंदा सा दिख रहा है तो छोटा कर दो यार मैम, तो इसको मैंने लिखा 2 into। अब वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, जितने अल्फाबेट्स तुमको आते हैं, ए से लेके बी तक, ए से जेड तक आते हैं स्मॉल लेटर में, ए से तुमको जेड में कैपिटल लेटर में आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो नए नए तुम्हें लेटर्स दिखेंगे। कभी आपने सुना है अल्फा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी प्रोटॉन, कभी कुछ तो कभी कुछ, सुना है कि नहीं सुना है। तो वो सब भी हम सिंबल्स आगे चल के यूज करते हैं, है ना। बट अभी इतना लोड नहीं लेने का, इतना लोड नहीं लेने का। तो वेरिएबल के नाम पे हम क्या लिखेंगे, जितने तुम्हारे अल्फाबेट्स हैं, जितने अल्फाबेट्स तुमको पता है, ए से जेड तक के अल्फाबेट्स पता है, उसमें से कोई भी अल्फाबेट उठाओ और यहां पर समथिंग या वेरिएबल की जगह लिख दो। भाई मेरा नाम स्टार्ट होता है साक्षी, मेरा नाम क्या है साक्षी, सुन लो मेरा नाम क्या है साक्षी। तो साक्षी किससे स्टार्ट होता है, एस से। किससे स्टार्ट होता है, एस से, तो मैं एस लिख दूंगी। अब बोलो तुम्हारा नाम किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, तुम लिख दो 2 into ए। तो क्या मैम हम एस और ए, क्या आपका और मेरा डिफरेंट हो सकता है, हाँ मैम डिफरेंट हो सकता है। अब देखो यहां पर लिखा है 2n और मैंने लिखा 2 into ए, ये दोनों सेम है। अगर मैं लिखूं बेटा 2 into ए या लिखूं मैं 2a, तो ये दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या वर्ड होता है, मल्टीप्लाई। अगर मैंने लिखा मैम, आपने लिखा मैम 2n, तो 2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब होता है 2 into n। क्या होता है बेटा मैम, 2 into n होता है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है मैम, कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, और जो तुम्हारा मन है अभी तुम लिखो और डाल के करके देखो, ठीक है। सो n इज अ एग्जाम्पल, मैं ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। तो n क्या है, n इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल विच इज नॉट फिक्स्ड। ये इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। इट कैन टेक 1 2 3 4 5। वी रोट द रूल ऑफ द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड एज व्हाट, इन द वेरिएबल n में लिखा। तुम्हारा n में नहीं लिखना है, तुमको s में लिखना है, तुमको y में लिखना है, तुमको d में लिखना है, तुमको d में लिखना है, तुमको i में लिखना है। तुम्हें कोई गलत नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आके तुमसे ये नहीं बोलेगा कि तुमने a क्यों नहीं लिखा। यहाँ तो हम कुछ भी ले सकते थे तो ले सकते, पर कभी कभी क्या होता है, आपको बोलता है कि आपको ए ही लेना, तो अब आप ए ही लोगे, राइट। तो आज फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पर हम बात करेंगे। अब यहां पर 1 में यूज द लेटर x y z फलाना ढकाना। रिमेंबर
अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स्ड ना हो। जैसे क्या है, अभी हमने बोला कि अभी हमने एक पैटर्न बनाया, राइट? पैटर्न में हमने देखा कि 2 इंटू समटाइम्स कर दो, उतने नंबर ऑफ माचिस की तीलियां चाहिए, है ना? तो वो n क्या था आपका, चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वो फिक्स नहीं था। पर इसमें एक चीज फिक्स थी, वो क्या थी, दैट इज 2, क्योंकि उसको हमें हर बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। तो यहां पर अगर मैंने बोला कभी जिंदगी में आपके समय लिखा हो नंबर 5 और द नंबर 100 और एनी अदर गिवन नंबर इज नॉट अ वेरिएबल, मतलब दुनिया के जितने भी नंबर लिखे आपके सामने, भाई आपका बर्थ डेट कितना, मेरा तो 12 है, मैं आगे नहीं बताऊंगी, माई बर्थ डेट इज 12, राइट? 12 समथिंग समथिंग, आई यू फाइंड आउट द मंथ, राइट? चॉइस इज योर्स। तो मैंने बोला मेरा बर्थ डेट तो 12 है, तुम अपना बता दो। तो बर्थ डेट जो तुम्हारा 12 है, तो क्या वो कभी चेंज हो सकता है? तुम्हारे मरते दम तक नहीं चेंज होगा, तो क्या वो वेरिएबल है? नहीं मैम, वो तो कभी नहीं चेंज हो रहा है। जो चीज हमेशा फिक्स रहेगी वो फिक्स ही रहेगी, तो उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, कि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 ही तो होंगे, कभी 4 ना, कभी 5, कभी 6, कभी 7, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसमें 3 है, तो वो क्या होती है, इट इज 3 एंड इट इज नॉट वेरिएबल। सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल में कितने कॉर्नर होते हैं मैडम, 4, वो कितने हैं, फिक्स। दुनिया में कुछ भी हो जाए, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, तो क्वाड्रिलैटरल्स के कॉर्नर चेंज होंगे, कभी 4 से कभी 5 हो पाएगा, कभी पॉसिबल है? नहीं मैम पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट वेरिएबल। फिर बोला है but n is the example if we look is n is the example if we have looked is a variable. Okay, anyways, अगर मैं कभी आपके सामने n लिख दूं तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से तो 2, तुम्हारे हिसाब से 5, उसके हिसाब से 6, उसके हिसाब से 12, उसके हिसाब से 13। कभी फिक्स है? नहीं। तो कभी भी आप इस टाइप से लिखते हो तो आपकी क्या होती है, वेरिएबल्स। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो समथिंग दैट इज 2 इंटू समथिंग को क्या लिखते हैं, वेरिएबल। चलो एक मस्त सा क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ चलो, एक मैथस्टिक का और मस्त मस्त सा क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला हुआ है, मोर मैथस्टिक पैटर्न, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड अ रूल। भाई एक तुम्हारे पास ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर क्या, अगर सब 1 1 है, राइट, सब 1 1 है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 3 होगा। इसमें कितना एक ट्राइंगल बना, सिर्फ एक ट्राइंगल बना, दैट इज नंबर ऑफ शेप्स। फिर क्या बोला है, 2 ट्राइंगल को ऐसे ऐसे हमने जोड़ दिया और सबकी लेंथ 1 1 है, तो बोला पेरीमीटर कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो अब बताओ इसमें कितने हम लोग ने कितने शेप्स को यूज किया, 2 ट्राइंगल्स यूज किए। अब बताओ 3 को हमने ज्वाइन किया, ऐसा 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 ज्वाइन किया, इसका बोलो कितना पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, 5 होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 5, है ना? फिर ये कितना होगा, अंदर वाला पेरीमीटर याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा है, बाहर वाले का काउंट करते, 1 2 3 4 5 हो गया। अब मैंने क्या किया, ऐसे 4 को ज्वाइन किया, 4 को ज्वाइन किया, तो इसका पेरीमीटर बोलो कितना होगा, ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 आया। अरे पेरीमीटर कितना आया, रुको रुको, 1 2 3 4 5 6 आया, सॉरी माय बैड, ओके 6 आया। और हमने कितने शेप्स यूज किए, ये यूज किए। अब बताओ इसमें हम क्या रूल्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद वाले का बताओ पेरीमीटर कितना आएगा, बोलो पेरीमीटर कितना आएगा। इसका नेक्स्ट वाले का पेरीमीटर कितना आएगा, तुम कैसे बताओगे? पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि मैम जब मैं एक ट्रायंगल बना रहा था तो इसका पेरीमीटर 3 आया, 2 ट्रायंगल बनाए तो इसका पेरीमीटर कितना आया बेटा, 4 आया। जब मैंने 3 ट्रायंगल बनाया तो मैम इसका पेरीमीटर कितना आया, मैम 5 आया। जब मैंने 4 ट्रायंगल लिए तो इसका पेरीमीटर कुछ 6 आया। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? अब इसमें तुम सोचो क्या लोगे वेरिएबल, तुमको रूल कैसा दिख रहा है, तुम बताओ इसका रूल कैसा दिख रहा है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और लिखो पहले चैट बॉक्स में इसका रूल क्या दिख रहा है। इसका रूल ऐसा दिख रहा है कि पेरीमीटर किसके बराबर होगा, पेरीमीटर क्या होगा, द नंबर ऑफ द यूनिट शेप प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तुम्हारे पास एक शेप था तो पेरीमीटर क्या हुआ, इसमें तुमने +2 कर दिया कि नहीं किया, यहां पर +2 किया पेरीमीटर के लिए। फिर जब नंबर ऑफ शेप 2 था तो इसमें क्या किया, +2 किया तो 4 आ गया। फिर जब 3 तुम्हारे पास यूनिट शेप था, इसमें क्या किया तुमने, +2 कर दिया। और 4 था तो तुमने क्या किया, +2 कर दिया। तो क्या तुम्हारा ये रूल निकल के आया कि नहीं आया, है ना? अब इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसी में ही पूछती हूँ, इसमें मैं पूछती हूँ कि अब बताओ पेरीमीटर कब होगा, जब तुम्हारे पास यहां पर 4 ट्रायंगल है पर तुम्हारे पास कितने ट्रायंगल हो, 10 ट्रायंगल हो। 10 ट्रायंगल जब होगा तो मैम पेरीमीटर कितना आएगा, तो बताओ
तो क्या तुम बैठ के ऐसे लाइन बनाओगे, खींचोगे? नहीं ना। और मैं 10 की जगह तुमको बोलती 100 पे बताओ, तो तब तो तुम्हारी जिंदगी ही खराब हो जाती। क्या होती बेटा मैम? जिंदगी खराब हो जाती। तो यही होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको देता है रूल, और रूल को हम जनरलाइज करते हैं, और जनरलाइज करने के बाद जो वैल्यू बोलो ऐसे चुटकियों में मोड़ के देते, लो ये लो ये लो ये लो, इस पे बताती हूँ, 100 पे बताती हूँ, 10 पे बताती हूँ। तो ये चीज होता है। तो यहां पर क्या बोलता है कि जब 10 ट्रायंगल्स होंगे, जब 10 ट्रायंगल ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो बताओ उसका मैम पेरीमीटर कितना होगा। सिंपल सी बात है। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा तब जब 10 ट्रायंगल्स होंगे, जब 10 ट्रायंगल्स होंगे तब पेरीमीटर कितना होगा बेटा? तब पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 10 ट्रायंगल प्लस 2 करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 12। हाँ या ना? अब अगर मैम मैं बोलूं कि आपको 25 ट्रायंगल का बताना, जब 25 ट्रायंगल को ऐसे आप जोड़ोगे तो तब पेरीमीटर कितना होगा? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो मेरे साथ फटाफट। तो कितना होगा? 25 प्लस 2, तो मैम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो क्या मैम ये वाली वैल्यू हमारी चेंज हो रही है? हाँ, हर बार चेंज हो रही है। एक बार 25 बन रही है, एक बार 10 बन रही है। तो क्या मैम ये हमारा वेरिएबल है? हाँ वेरिएबल है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, रूल को ऐसे लिखेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू k प्लस 2 लिख दो, या x प्लस 2 लिख दो, या y प्लस 2 लिख दो, तुम्हारी इच्छा है ना। तो यहां पर क्या है? k चेंज हो रहा है। अब देखो एक और। अब बताओ एक स्क्वायर बनाने के लिए कितने मैचस्टिक लग गए? 4। 2 स्क्वायर बनाने के लिए कितने लगेंगे? ऐसे ऐसे बनाओगे तो बताओ कितने लग रहा है तुम्हारे? 7 लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है? अब बताओ 3 बनाने के लिए कितने आपको स्क्वायर्स में कितने मैचस्टिक लग रहे हैं? देखो 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 देखो, मैंने बनाया, टोटल लग रहा है 10। कितने लग रहे हैं? 10 लग रहे हैं। तो अब बताओ मैम 4 बनाने में कितना लगेगा? बोलो बोलो, 4 बनाने में कितना लगेगा? बोलो। 1 में 4, एक वाले एक डब्बा बनाने के लिए 4, 2 डब्बा बनाने के लिए 3, 3 डब्बा बनाने के लिए 10। तो अब बताओ चौथे डब्बे बनाने के लिए आप कितना यूज करोगे? मैम 3 और जोड़ेंगे, 13। हाँ या ना? है ना? फिर ऐसे 13 के बाद और इसमें हम 3 जोड़ देंगे, है ना? 13 के बाद क्या कर देंगे? हम 3 और जोड़ देंगे, तो फिर कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 के बाद 19 हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे एक जनरल पूछूं, जनरल में आप इसको ध्यान से देखो, इसका एक जनरल रूल बनाओ। तो जनरल रूल कैसे बनाएंगे? तो अगर इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये पैटर्न क्या तुमको 3n+1 दिख रहा है? यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ बॉक्स। n क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कितने बेटा? n इज नंबर ऑफ स्क्वायर, राइट? नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब सिंपल सा बात देखो, ये लिखा है 3n+1। क्यों? क्योंकि पहले वाले बनाने में कितना मैचस्टिक लगा बेटा? 4 लगा। तो n की वैल्यू यहां पर कितना है? कितना स्क्वायर बना? दैट इज n की वैल्यू कितना बेटा? 1। तो ये कितना होगा? 3 × 1 + 1। तो कितना हो गया बेटा? 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 लगा कि नहीं लगा? हाँ या ना? अब सिमिलरली यहां पर कितने डब्बे बन रहे हैं? यहां कितने डब्बे बन रहे हैं? दैट इज n इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 2 होगा कि नहीं होगा? n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 2 डब्बे बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 3 × 2 + 1। तो 3 × 2 कितना होता है? 6 + 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 आया कि नहीं आया? देखो आसान। फिर क्या बोल रहा है? यहां पर कितने डब्बे बने? 1 2 3। तो n की वैल्यू कितनी? कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे? 3। तो कितना होगा? 3 × 3 + 1, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 10। अभी आपके स्कूल में बहुत थोड़ा आसान से देंगे जो आप थोड़ा दिमाग लगा के बना सकते हो। थोड़ा सा इसमें क्या करना है? थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैम ये 3n+1 कहाँ से आया। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर n को क्या मानेंगे? मैम हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स को मान लेते हैं वेरिएबल, वही चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ एक डब्बा है, यहाँ 2 स्क्वायर्स है, यहाँ 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर्स चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हम मैम वेरिएबल मान लेते हैं। अच्छा यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, तो हम 3 ऐड कर रहे हैं, राइट? पर अगर जैसे आप बनाओगे n+3, बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे मैम n+3 बना लेते हैं। तो जैसे अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो n+3 कितना आ गया? 4 आ गया। जैसे तुम n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या होगा? 2 + 3 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और आपके एग्जाम में डोंट वरी, ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट दिया, ये मैंने तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट दिया, आगे चल के ये मैं तुम लोगों को सिखा दूंगी, बट अभी नहीं। ये चीज़ थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में भी सीखते हो, थोड़ा सा पैटर्न में हम लोग सिखा देते हैं कैसे करते हैं। बट एनीवेज
इस टाइप का ये मैंने जो क्वेश्चन दिया थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया, पर आपके स्कूल एग्जाम में कंपैरेटिवली इजी देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा with this pattern we can easily find the number of the matchstick required in any number of the squares। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेम पैटर्न में बताओ कि 50 जब बन रहे होंगे, 50वां फिगर में कितने माचिस की तीलियां लगेंगी, कितनी माचिस की तीली लगेंगी, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 4 50 तक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने चाहिए हमको बेटा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या चाहिए, दैट इज 50, है ना, 50 स्क्वायर्स। तो यहां पर इन शॉर्ट इसको और भी क्या बोल सकते हैं बेटा, n की वैल्यू कितनी है 50। हमारा पैटर्न क्या बोलता है, पैटर्न का जो रूल बोलता है, पैटर्न रूल जो बोलता है वो बोलता है 3n+1। क्या बोलता है बेटा, 3n+1। तो यहां पर क्या है, 3n का मतलब 3 मल्टीप्लाइड, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 + 1, तो ये कितना होगा 150 + 1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 151 मैच स्टिक्स लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा, 151 मैच स्टिक्स लगेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा 240 वाले जब स्क्वायर्स बनेंगे तो कितने मैच स्टिक्स लगेंगे, तो क्या जोड़ोगे तुम बैठ के, कितने लगेंगे, कितने बनेंगे, तो आप बनाओगे नहीं ना मैम, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। हम फटाफट रूल को अप्लाई करेंगे और फटक से आंसर दे देंगे, है ना। तो ये चीज आपको बच्चे क्लियर हुई कि नहीं हुई, वेरिएबल का मतलब विद चेंजेस। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इट सेज दैट, मुझसे पहले जो करेगा लिखना है चैट बॉक्स में, तो लिखा है इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, क्या वर्ड लिखा हुआ है, इन अ बॉक्स, एक डब्बा में तुम्हारे कितने मैंगोज हैं, 50। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ द मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो भाई अगर एक डब्बा में 50 मैंगो है तो भाई 5 डब्बे में कितना होगा, 5 × 50, है ना। 10 डब्बे में कितना होगा, 10 × 50। अब मैं बोलूं आपको क्या कहते हैं 25 डब्बे में कितना होगा, 20 × 50, है ना। तो यही है। फिर यहाँ पर लिखा है यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अगर b नंबर ऑफ बॉक्सेस है और एक डब्बे में कितना है बेटा, इन वन बॉक्स कितना है, इन वन बॉक्स मैंगो कितना है, मैंगोस कितने हैं, 50, राइट, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो इन b बॉक्सेस या 10 बोलो, तो b हमने क्या कर दिया, जो चेंज हो रहा है, b की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है। तो b बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे बेटा, मैंगोज विल बी हाउ मच बेटा, 50। बी होगा कि नहीं होगा। अब कुछ बच्चों ने ये भी सोचा होगा मैम बी 50 लिख दो, दोनों सही है, दोनों सही है, कोई गलती नहीं। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आगे चल के आपको बता देती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों लिखोगे सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, एक डॉटेड रंगोली बना रही है। अ ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, मतलब क्या है, ऐसे लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर क्या बोला है, विद चौक से ऐसे ऐसे ड्रॉ करके बना रही है। शी हैज 9 डॉट, एक रो में जब स्कूल में खड़े होते तो एक रो में कितने बन रहे, 9 तुम्हारे डॉट्स हैं। तो हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव इन आर रोज। तो एक रो में, जैसे एक रो है, एक रो 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो फर्स्ट रो में आपकी 9 डॉट्स हैं। तो आप बताओ सेकेंड रो में फिर से कितना होगा, इसी तरह से 9 डॉट होंगे। फिर थर्ड रो में कितना होगा, फिर से 9 डॉट होंगे। फिर फोर्थ रो में कितना होगा, फिर से 9 डॉट होंगे। फिर डॉट 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 के आरथ रो तक जाओगे कि नहीं जाओगे, हाँ या ना। तो एक रो में 9, 2 रो में 9, तो बेसिकली क्या करो, एक रो में 9 मतलब क्या, 9 × 1। 2 रो में करोगे तो 9 × 2 करते हो कि नहीं करते हो। 3 रो में अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे, 9 × 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आर रोज है कि नहीं है। तो आर रोज में कितने होंगे बेटा, इसका आंसर कितना होगा, सिंपल 9R, या लिख दो 9 × R, दोनों सही है तुम्हारा, कोई आंसर गलत नहीं है। 9R लिख दो या 9 × R लिख दो, दोनों सही है। या इसको R × 9 भी लिख दोगे तो भी सही है। दिस इज ऑल करेक्ट, यस और नो। सिंपल मैथ्स लगाओ, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ। फिर पूछा इफ देयर आर 8 रोज, अगर 8 रो होते तो 8 रो होते तो एक रो में कितना है, इन 1 रो में कितना है,
इन 1 रो कितने थे? 9 डॉट्स थे, यस और नो। तो 8 रोज में कितने होंगे? सिंपल, 8 रोज में कितना होगा? 9 इंटू 8 डॉट्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट? मेरे से बोलो जल्दी, 72 डॉट्स होंगे, हाँ या ना? सिंपल 72 डॉट्स। अब मैं आपसे पूछूं इफ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रोज होते तो मैम 1 रो में हमको पता है कितने डॉट्स थे मैम? 9 डॉट्स थे। तो 10 रोज में कितने होंगे? 9 इंटू 10 डॉट्स होंगे मैम। तो कितना हो गया बेटा? जल्दी से बोलो, 90 डॉट्स हो गए। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो क्या मैम इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे? हाँ, हमारा पैटर्न क्या था? हमारा पैटर्न क्या था बेटा? हमारा पैटर्न था 9R। क्या था हमारा पैटर्न? 9R। अब रोज वहां पर कितने बोल रहा है? 10 रो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। तो हमारा आंसर कितना होगा? 9 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 90। तुम चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है। पर हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे क्योंकि हमें जो पैटर्न दिया हम उसी तरीके से करेंगे, राइट। अब आता है कि तुम्हारा जो ज्योमेट्री में लास्ट क्लास में अपन लोग ने पेरीमीटर एंड जो मेंसुरेशन पढ़ा था, उस मेंसुरेशन में हम लोग ने पेरीमीटर पढ़ा था। पेरीमीटर मीन्स व्हाट? द बाउंड्रीज, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। हमें ये चीज पता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स बार बार लिख लिख के हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 4 इंटू साइड। हम क्या लिखते हैं? 4 इंटू साइड। अब साइड ना लिख के हम इसको किस नंबर से रिप्रेजेंट कर दें? 4 इंटू एस लिख दें, है ना। या मैं इसको 4s लिख दो, कोई दिक्कत? तो पेरीमीटर छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा छुट्टू सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 4 इंटू साइड कौन लिखता है यार? SID साइड छोटा करो यार, मैथ्स है, मैथ्स में इतना नहीं लिखना होता, ये सब इंग्लिश नहीं लिखते हैं हम, उसमें मैथ्स का टर्मोलॉजीज यूज करते हैं। ओके, सो s इज द वेरिएबल विच इज चेंजिंग। s क्या है? एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है ना। कमिंग टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमने पढ़ा है दैट इज 2 टाइम्स द लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर दे? L से, और ब्रेथ को किससे? ब्रेथ से। अब ये क्या होगा? अब मैं आगे चल के सिखाती हूँ कि बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने बचपन में पढ़ी है, जो फर्स्ट तुम्हारा किसने पढ़ा? होल नंबर एंड ऑल में पढ़ा है। याद करो, याद करो, हमने क्या पढ़ा था? 2 इंटू 3 प्लस 5, है ना, है ना। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? 2 इंटू 3, फिर लगाते प्लस का साइन, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते? 2 इंटू 5 लिखते कि नहीं लिखते, है ना। तो अगर आपके पास लिखा है 2L प्लस बी, यहां पर क्या है? L एक वेरिएबल है, B भी क्या है? वेरिएबल है, जिसको लेंथ और ब्रेथ से डिनोट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 2L होगा। फिर क्या लगाएंगे? प्लस का साइन, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया मैडम? 2B हो गया। देखो यही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर L और B क्या है? वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहा है। बेटा जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्या आप कभी बोलता है लेंथ की वैल्यू 40 है तो कभी ब्रेथ की वैल्यू 30 बोलता है, कभी लेंथ की वैल्यू 50 बोलता है तो ब्रेथ की वैल्यू 10 बोल देता है। तो क्या आप देखते हो कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका क्या चेंज हो रहा होता है? लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चेंज होती है। जो चेंज होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और उसको हम किसी भी नंबर से, क्या ना, वेरिएबल को किसी भी अल्फाबेट से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, है ना। अब आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे बच्चे क्लास 8th में भी पहुंच के इतने कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोलूं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 2 + 3 कितना होता है? 5। मैं बोलूं 3 + 2, क्या ये होता है 5? हाँ या ना। तो सेम अप्लाइज विद द वेरिएबल ऑल्सो। अगर मान लो बेटा जैसे 6 + 20 कितना होता है? क्या 20 + 16 भी सेम होता है कि नहीं होता है? तो सेम अप्लाइज विद द वेरिएबल। अगर ये A + B है तो इसका तुम उल्टा भी लिख दोगे तो B + A भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब जैसे तुम 2 + 3 लिखते हो तो और 3 + 2 लिखो, बात बराबर है। वैसे वेरिएबल में भी हम बोलते हैं कि A + B लिखो या B + A लिखो, बात बराबर है, पर वो दोनों होने चाहिए। सेम अप्लाइज विद द मल्टीप्लीकेशन, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? जैसे आपको मैंने बोला कि 18 × 12 करो, कितना होता है? 216। अब 12 × 18 करो, 216। मैं छोटे नंबर से बताती हूँ, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, क्या दोनों बराबर है? हाँ मैम बराबर है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि 4S लिखो या S4 लिखो, दोनों बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगर लिखूं A × B और मैं लिखूं B × A तो ये दोनों क्या है? बराबर है। इंटू वर्ड ना लगा के मैं अगर लिखूं AB और क्या लिखूं मैं? BA तो भी बराबर है।
बट हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कभी आपके पास यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल थे, दोनों क्या थे, वेरिएबल थे। अगर मैं आपसे बोलूं 4 इंटू एस, राइट, और या मैं बोलूं s इंटू 4, क्या ये दोनों मैम बराबर हैं? हाँ मैम ये बराबर है, बट हम कोशिश ऐसा करते हैं कि नंबर को पहले लिखते हैं और वेरिएबल को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। ये हमारी प्रेफरेंस होती है, जस्ट टू लुक थिंग्स ब्यूटिफुल। क्या होता है, वो समझने में कभी आंखों की गलती ना हो, बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं। तुम ऐसा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए हम नंबर को पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4s, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, s4। दोनों सेम है, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोला s4 ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ कीवर्ड दे रखा है ना, 4s लाइक ठीक है अलजेब्रा है। तो कोशिश करो कि नंबर्स को पहले लिखो, वेरिएबल को बाद में लिखो, दैट्स इट। हम इसी को ही अप्लाई करेंगे, है ना। तो कभी भी आपके पास क्या लिखा हो बेटा, अगर आपके पास लिखा हो x प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, y प्लस एक्स के बराबर है। हाँ मैम है। अगर आपके सामने कभी लिखा हुआ है एक्स वाई और या लिखा है वाई एक्स, क्या ये दोनों सेम है? हाँ मैम सेम है, हो गया खत्म। हमें सिर्फ मतलब है x और y से, y और x से उसकी पोजीशन से मैटर नहीं करता है ना। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग बचपन में करते वैसे अलजेब्रा पे भी होती, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। जैसे देखो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे लिखा है मैंने 2 3 प्लस 5, तो क्या बेटा मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, तो कितना होगा 2 इंटू 3। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्या लिखा है, प्लस का साइन, दैट इज 2 इंटू 5, हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सेम चीज अगर आपके सामने वेरिएबल लिखा हो, जैसे ये वेरिएबल ये वेरिएबल, अब जैसे यहाँ पर मैंने देखो इनटू का साइन नहीं लगाया और यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट लगाया, तो आपने क्या समझा कि मैम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या कर रही हूँ मैम, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो सेम अप्लाइज विथ वेरिएबल ऑल्सो। अगर मैंने लिखा a b प्लस सी, तो ये क्या होगा, इसका अपने दिल की आंखों से समझेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई लगा है। अब a क्या होगा, b के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा a इंटू बी, फिर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, फिर a किससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा, c से, तो ये कितना होगा a इंटू सी, दैट्स योर आंसर। आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये इतना बेसिक्स है ना बेटा कि आप 4s लिखो या s4 लिखो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, कभी आपके पास 4s है या s4 है, दोनों सेम है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में बैठे हुए हैं, है ना। अब आते कुछ क्वेश्चंस में। यूज ऑफ ज्योमेट्री में क्या करते हैं, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि भाई हमें पता है कि पोजीशन चेंज कर दो तभी तुम्हारी बात वही रहती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसमें करते हैं 4 + 2 + 7, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है, ब्रैकेट ब्रेक, ब्रैकेट चेंज। सेम अप्लाइज विथ व्हाट, सेम अप्लाइज विथ व्हाट, वेरिएबल ऑल्सो। वेरिएबल सेम चीज फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वेरिएबल आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वेरिएबल आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ होल नंबर। अगर अलजेब्रा को एक नंबर जैसा सोचोगे ना, एकदम मस्त तरीके से तुम्हें चीजें आएंगी, राइट। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इट सेज दैट अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल क्यूब। तो सबने देखा है भाई, रूबिक क्यूब्स एंड ऑल, राइट। as shown in the figure it has 6 faces, 6 faces होते हैं टोटल, है ना। फिर एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर, सारे कैसे बेटा, एक आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, राइट। द लेंथ ऑफ द एजेस, मतलब क्या, लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय व्हाट बेटा, एल। किससे दे रखा है, एल से दे रखा है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब। तो कितने एजेस होते हैं, तुम एक बात बताओ, एक क्यूब में कितने एजेस होंगे, एक एज, 2 एज, ऊपर 3 और ये 4, ऊपर 4, नीचे कितने 4, राइट, नीचे कितने 4, तो 4 4 8। फ्रंट पे बोलो कितने होंगे, फ्रंट पे, टॉप पे कितने 4, है ना, बॉटम पे कितने 4, फ्रंट पे बोलो कितने होंगे, फ्रंट पे कितने एजेस होंगे, 4 एजेस होंगे कि नहीं होंगे। यहां पर फ्रंट वाला जब पोर्शन काउंट करोगे तो कितने होंगे बेटा, फिर से काउंट करो, 1 2 और 3 और 4, राइट। तो तुम्हारा होता है एजेस ऊपर 4 और यहां पर तुम्हारे फ्रंट में 4 होंगे, करो 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 काउंट। बैक में कितने होंगे, रुको,
रुको रुको रुको, इसको मैं इरेज करती हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास अभी मेरा फ़ोन भी नहीं है, तो आई वुड हैव शोड यू। चलो कोशिश करते हैं, अपनी कॉपी उठाओ, अपनी कॉपी उठाओ, राइट, अपनी कॉपी उठाओ। कॉपी उठाया सबने, उठाई कॉपी। अच्छा, ऊपर की कॉपी के सरफेसेस पे एजेस गिनो, कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। ऊपर टॉप पे कितने होंगे? 4 होंगे। टॉप पे बोलो, अरे अरे टॉप पे बोलो, मैं तुम्हें ऐसे सिखाती हूँ, खुद से करो। चलो टॉप पे कितने होंगे? 6 एजेस होंगे। 6 लिख रही हूँ मैं, 4 एजेस लिखना है भाई। है ना, 4 एजेस होंगे, है ना। टॉप पे कितने होंगे? 4 होंगे। फिर बोलो बॉटम में कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 बॉटम में होंगे, हाँ या ना। तो बॉटम में कितने हो गए? 4 हो गए। बॉटम में कितने हो गए? 4 एजेस हो गए। अब जो तुम्हारी थिकनेस होती है, तुमने टॉप के 4 गिने, नीचे के 4 गिने, राइट। अब जो थिकनेस होती है वो तुम्हारी हाइट है कि नहीं है? 1 2 3 4, या फिर तुम ऐसे भी गिन सकते हो कि यहां पर मैंने 4 ऊपर गिने, 4 नीचे गिने, तो क्या ये 1, राइट, ये 2, ये वाला 2, ये वाले 3 और ये वाले कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं हो गए? ये तुम्हारे साइड के हुए कि नहीं हुए? तो कितने एजेस हो गए टोटल? 4 साइड के एजेस हो गए, राइट और नॉट। तो टोटल एजेस कितने हो गए? बोलो टोटल एजेस, टोटल एजेस कितने हो गए? 12 एजेस हो गए। अब एजेस कितने हुए बेटा? टोटल एजेस 12 हो गए। अब एक एज की लेंथ कितनी है? कितनी है बेटा? बोलो एक एज की लेंथ कितनी है? L है। तो पैटर्न क्या बना? फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला फॉर एजेस कितना बनेगा? फॉर एजेस विल बी व्हाट? तुम्हारे कितने एजेस है? 12 एजेस है। और एक एज की लेंथ कितने के बराबर है? L के बराबर है। तो 12 इंटू L बनेगा कि नहीं बनेगा? या मैं इसको 12L भी तो लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? हाँ या ना? तो जो तुमको अच्छा लग रहा है तुम उस फॉर्म में लिखो, जो फॉर्म तुम्हें सही लग रहा है। तुम्हें 12 इंटू एल लिखना, तुम 12 इंटू एल लिखो। 12L लिखना, तुम 12L भी लिख सकते हो, राइट। नाउ कमिंग टू दिस एक्सप्रेशन, क्या होता है? एक्सप्रेशन ऐसी चीज होती है जिसमें आप अपने वेरिएबल और नंबर्स को यूज करके आप बनाओ। वेरिएबल और एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल और तुम्हारे जितने नंबर्स, नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्योंकि नंबर कभी नहीं चेंज होता। मेरा बर्थ डेट क्या है? 12, कभी नहीं चेंज होगा। क्या आपकी उंगली में कितनी फिंगर्स है? 5। क्या आपके 5 फिंगर्स कभी चेंज हो सकती है? दिस इज गोइंग टू बी 5, राइट। तो 5 फिंगर्स होती हैं भाई, कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये सब हम केस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, राइट। हम कोई यहाँ पर डिसऑर्डर्स भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम जनरल एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं। एक ह्यूमन के एक हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं? 5, दैट इज फिक्स्ड। तो दुनिया के सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? एक फिक्स्ड नंबर्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होते हैं? जो चेंज होते हैं। तो एक्सप्रेशन वो होते हैं जहां पर हम वेरिएबल और तुम्हारे कांस्टेंट को यूज करें और उस पर क्या लगा दे? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा दे। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगा दे, राइट। अगर मैं आपसे सिंपल से पूछे, ये सब फालतू बातें लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल सिंपल से बताती हूँ। जैसे मैंने बोला आपने कांस्टेंट लिया, राइट, ये सब लिखा हुआ है, ओके। द एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ? द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मे यूज द नंबर्स एंड ऑल द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सिंपल सा मुद्दा सुनो। 2 क्या है? कांस्टेंट। मान लेते हैं m क्या है? वेरिएबल। दोनों को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू m क्या हो जाएगा? एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। कितने वेरिएबल का? एक वेरिएबल का। और इसमें वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं हम लोग बेटा? दैट इज m। अब मैंने बोला कि 2 प्लस m कर दो, तो क्या मैम ये सही है? एकदम सही है, क्योंकि हमने क्या किया? एक कांस्टेंट लिया और एक वेरिएबल लिया और दोनों को उठा के ऐड कर दिया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? इससे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब मैं तुम्हें और दिखाती हूं। तुम सोचोगे मैम क्या मैं 2 इंटू एम कर दूं? दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। फिर क्या मैम मैं इसमें से इस नए वाले से, क्या ये एक नया एक्सप्रेशन है? हाँ, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया? इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या ये मैम 2m-4 एक क्या नया एक्सप्रेशन बन गया? हाँ मैम, ये न्यू एक्सप्रेशन बन गया। ये कैसा था? ओल्ड था। ये क्या बन गया? न्यू बन गया। तो जितना चाहो तुम उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, शिवाइड जो करना है करो। तो इससे क्या होगा? तुम्हारा नया नया एक्सप्रेशन फॉर्म होना स्टार्ट होगा। मैंने बोला
मैम एक वेरिएबल है उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मैम ये एक्सप्रेशन है? हाँ मैम एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये y में एक एक्सप्रेशन है ना। मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी था, इसमें तुमने क्या किया, +1 आके कर दिया, तो क्या ये एक नया एक्सप्रेशन है? हाँ मैम एक नया एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। इसमें क्या वेरिएबल हमने यूज किया? y। ये एक अलग एक्सप्रेशन है ना, और ये एक नया एक्सप्रेशन है, दोनों डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, ये कहीं से भी सेम नहीं है। अब मान लो आपने लिखा था y/3 प्लस 2 है ना, और माइनस ऑफ y, क्या एक नया एक्सप्रेशन है मैम? हाँ मैम। मैंने क्या किया, y को पहले 3 से डिवाइड किया, फिर उसमें मैंने 2 ऐड किया, और उसमें मैंने फिर से क्या किया, -y कर दिया, तो क्या मैम ये एक नया एक्सप्रेशन है? हाँ मैम ये एक नया एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक नया एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन से मैंने ये बनाया, इस एक्सप्रेशन से ये बनाया, तुम चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। तो सिंपल सा मुद्दा ये कहता है कि कभी भी वेरिएबल, अब तुम सोचोगे क्या मैम ये एक एक्सप्रेशन है, खाली ऐसे y लिखा हो? हाँ एक एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम ऐसे सोचो ये y लिखा है, y मतलब क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी मैम, 1 × y, तब भी ये क्या y ही लिखा है कि नहीं लिखा है? 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या सेम नंबर आता है कि नहीं आता है? तो सिंपल सा बात है, कभी भी आगे आपके सामने वेरिएबल लिखा हो और उसके साथ कुछ कांस्टेंट लगे शगे हो, कैसे भी लगे हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पूरे टर्म को क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सप्रेशन वर्ड बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? एक्सप्रेशन वर्ड बोलते हैं। तो जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया, क्या दिया? फाइंड 3x - 12 इफ x इज इक्वल टू 6। मतलब क्या कि यहाँ पर क्या है, ये एक पूरा एक एक्सप्रेशन है। पहले मैंने क्या लिया? 3 लिया। पहले मैंने x एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही तो वर्ड है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 है। तो ये बेसिकली क्या मल्टीप्लाई है कि नहीं है? सो 3 × 6, मुझसे पहले बोलो जल्दी, 3 × 6 इज इक्वल्स टू व्हाट? इसके आगे आई थिंक सो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यस। तो ये कितना होगा? 18 - 12 विच इज इक्वल्स टू 6। फिर ये क्या लिख सकते हैं? 3x - 12 इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 6 के बराबर। अब सोचो कि मैम ये क्या लिख दिया आपने यार, ये कैसे लिख दिया? अब तुम सोचो कि यहाँ पर जैसे मैं x की वैल्यू 6 लूंगी, तो 6 × 3 कितना होता है? 12। 6 × 3 कितना होता है? 18। 18 - 12 कितना होता है बेटा? 6। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 के बराबर है कि नहीं है? ये पूरे एक्सप्रेशन की दिस एक्सप्रेशन वैल्यू इज 6 और नॉट? यस और नो? तो इसीलिए हमने इक्वल टू 6 लगा दिया, हाँ या ना? चलो अब आपको मैं एक HW होमवर्क देती हूँ, तुम ट्राई करना, राइट? ट्राई, ये तुम ट्राई करना। अब ये मैं आपसे पूछती हूँ कि लेट्स ट्राई कि आपको एक गेम खेलती हूँ। मैंने बोला एक क्या दिया मैंने? y एक वेरिएबल दिया, एक 3 दिया, एक 5 दिया। द कंडीशन इज दैट यू शुड नॉट यूज मोर देन 1 ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन and 1 operation of multiplication or division. Every expression must be in y. Check their answer। मतलब क्या दो लोगों ने गेम खेला, क्या उनका आंसर सही था? तो इन्होंने ये सारी चीजें लिखी, राइट? इन्होंने लिखा क्या? y + 5 लिखा, y + 3 लिखा, y + 5 लिखा, y - 3, सारी पॉसिबिलिटीज इन्होंने क्या लिखा? ये लिख दिया। फिर कैन यू मेक सम मोर एक्सप्रेशन? इस तरह से लिखने के बाद इन्होंने क्या किया? y को 3 से डिवाइड किया, y को 5 से डिवाइड किया। पहले क्या किया? y को पहले +5 किया, +3 किया, फिर -5 किया, -3 किया, फिर दोनों को 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 5 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद फिर किसी को उठाया, इसमें 5 ऐड कर दिया, फिर इसको उठाया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें 5y को उठाया, इसमें ऐड 3 कर दिया। इस तरह से किया। तो क्या ये भी अलाउड है? अलाउड है। राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। इज दिस अलाउड? सोचो, क्या ये हम इस तरह से इन तीनों को यूज करके हम ये भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? सोचो। अगर तुम्हारा सोचना सही है तो राइट दैट इन द चैट बॉक्स कि मैम ये एक्सप्रेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। लेट्स सी कि तुम्हें अभी तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो गिव योर स्लैप, यस आई कैन डू इट, राइट? नाउ कमिंग टू द फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंपल सा बात होता है बच्चे
हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, है ना। तो अब यहां पर देखो आपके पास एक्सप्रेशन एंड हाउ टू फॉर्म। अगर मैं आपसे बोलूं y + 5 तो क्या लिखा, y 5 इज एडेड टू y, हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर लिखा है t -7, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, ऐसे सुनो। फिर क्या लिखा है 10a, मतलब a इज मल्टीप्लाइड बाय 10। ये सब क्या है, इंग्लिश है उसकी, इंग्लिश भाषा। इट्स ऑल इंग्लिश दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर रिटन, है ना। मैथ्स में सब क्या होता है ना, ब्रेक करना होता है, इट्स लाइक अ कोड वर्ड। तो कोड वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं हम इस फॉर्म में, है ना। तो अब यहाँ क्या लिखा है x/3, तो यहाँ क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 3। फिर क्या लिखा है -5q, तो -5q क्या लिखा है, q इज मल्टीप्लाइड बाय -5। फिर क्या लिखा है 3x + 2, तो क्या लिखा है फर्स्ट x इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, खत्म। 2 को क्या किया, बाद में हमने इस प्रोडक्ट से ऐड कर दिया। फिर क्या लिखा है 2y - 5, तो इसको देखो मैं छुपा देती हूँ, क्या लिखेंगे 2, first what we did, first we multiplied 2 into y and then 5 is subtracted from the product, simple, very simple। ये सब इंग्लिश है, this is called decoding of the letter। फिर देखो अब बताओ 12 is subtracted from z, तो कैसे लिखेंगे 12 is subtracted, मतलब 12 को subtract किया तो क्या लिखेंगे z - 12 लिखेंगे। फिर क्या लिखा है 25 is added to r, तो क्या लिखेंगे 25 + r लिखेंगे। फिर क्या लिखा है p मल्टीप्लाइड बाय 16, तो क्या लिखेंगे 16 p लिख देंगे, दैट इज 16 इंटू p। फिर क्या लिखा y डिवाइडेड बाय 8, तो y को 8 से डिवाइड किया तो क्या लिखेंगे y/8 लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है m मल्टीप्लाइड बाय -9, तो 9 में -9 में क्या मल्टीप्लाई किया बेटा, m मल्टीप्लाई किया तो -9m कर देंगे। फिर लिखा हुआ है y मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन 7 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, तो पहले इन दोनों का क्या किया होगा मल्टीप्लाई, दैट इज 10y एंड देन 7 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, तो क्या लिखा है 10y + 7 हो गया, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है n multiplied by 2 and 1 is subtracted from the product, तो क्या किया पहले 2 और n को मल्टीप्लाई किया और उसमें से क्या किया 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। गुड टू गो। चलो एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है तुम्हारे एज से रिलेटेड। क्या दे रखा है, टेक सरितास प्रेजेंट एज टू बी y years, तुम्हारी एज कितनी अभी की सोचो, तुम सोचो, मान लेते y years, मुझे तो नहीं पता, मैं मानती हूँ तुम्हारा एज कितना है y। तो अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारी एज 5 साल के बाद कितनी होगी भाई। अगर मान लो मेरी अभी उम्र 25 साल है तो 5 साल के बाद मैं कितने साल की हो जाऊंगी, बोलो 30 साल की मैम, 25 में 5 ऐड कर दो। तो अगर मेरी एज अगर y है तो 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी बेटा, y + 5 होगी कि नहीं होगी, सिंपल है ना। अब क्या लिखा है व्हाट वाज हर एज 3 साल पहले, अगर मेरी अभी एज 25 साल है तो 3 साल पहले मैं कितने साल की थी मैम 22 साल, वेरी सिंपल। कैसे किया तुमने 25 में से 3 माइनस कर दिया, तो अगर मेरी एज अभी की y है तो 3 साल पहले क्या होगी, 3 माइनस करने से तो आया कि नहीं आया, तो इसका आंसर कितना होगा y -3, है ना। अब सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज, क्या बोला हुआ है, जो उसके ग्रैंडफादर है वो सरिता से 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 टाइम्स मोर। तो क्या 6 टाइम्स का मतलब क्या, वी मल्टीप्लाई, व्हाट वी डू वी मल्टीप्लाई। तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी बेटा, ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, ग्रैंडफादर एज विल बी व्हाट, 6y होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सरिता की पहली एज कितनी है y है, राइट। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, ग्रैंडमदर इज 2 years younger देन ग्रैंडफादर, व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज। तो भाई ग्रैंडफादर की अभी ये एज है कि नहीं है ना, और जो उनकी ग्रैंडमदर है वो उनसे 2 साल छोटी है, तो क्या करोगे भाई दादाजी की उम्र में से 2 साल माइनस कर देंगे, है ना, यही तो सिंपल सा बात है। दादाजी की एज अभी कितनी है 6y, इसमें क्या कर देंगे दादी की एज के लिए 2 माइनस कर देंगे, तो ग्रैंडमदर्स एज कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो, मुझसे पहले लिखो चैट बॉक्स में, मदर्स एज कितना होगा, इट विल बी व्हाट 6y -2, सिंपल, वेरी सिंपल, यस और नो। नाउ कमिंग टू फटाफट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बीना मीना लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, क्या कर रही है, तीनों क्लाइंब कर रही है। फिर बोला है मीना इज एट एस स्टेप, मीना किस स्टेप पे, एक कोई ऐसे स्टेप पे, मुझे नहीं पता। फिर एक चीज हमको पता है, जो बीना है, बीना इज 8 स्टेप अहेड, वो क्या है, बीना जो है, बीना क्या है, लीना से 8 स्टेप आगे है, +8 पे है ना।
और मीना 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 नॉट लीना मीना ओके और लीना क्या बोल रही है, लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड, तो लीना क्या है, इसके 7 स्टेप क्या है, पीछे है कि नहीं है। अरे अरे 7 को एल लिख देती हूं मैं, -7, तो क्या लिखा हुआ है, राइट वेयर आर बीनास एंड मीना, तो अगर बेटा वेयर आर बीना एंड लीना होगा, दिस इज लीना, दिस इज लीना, लीना लीना, तो अब बताओ अगर मीना एक्स पे खड़ी है, एक्स कह रही हूं एस पे खड़ी है, अगर मीना बेटा एस पे खड़ी है, मीना इज स्टैंडिंग ऑन एस, तो बीना किस पे खड़ी होगी, 8 स्टेप आगे, है ना, तो ये कितना होगा, s + 8 हो जाएगा। और लीना किस पे खड़ी है, लीना क्या है, 7 स्टेप पीछे, तो s माइनस ऑफ क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। फिर बोला हुआ है, फिर द टोटल नंबर ऑफ द स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, यस और नो। तो टोटल स्टेप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोटल स्टेप के लिए क्या बोला हुआ है, टोटल कितनी सीढ़ियां वो लोग चलने वाले थे, वो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ द स्टेप्स, आराम से पढ़ो, ऑफ द हिल टॉप इज 10 लेस, 10 मतलब क्या है, कम है, विथ 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, तो मीना कितना चली है बेटा, व्हाट मीना, मीना 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 मीना, तो ये हमारी क्या है, मीना है, मीना कितना चली है, दैट इज 4 टाइम्स मीना माइनस ऑफ 10, मतलब उसमें क्या, उससे 10 स्टेप कम कर लो, हाँ या ना, उसमें 10 स्टेप क्या करो, कम कर दो, तो 4 टाइम मीना कितना है, दैट इज 4s माइनस ऑफ 10, सो दिस इज योर नंबर ऑफ स्टेप्स, खत्म। अब हमने s क्या पता है, तो s क्या एक वेरिएबल है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन पे करते हैं, क्या दे रखा, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एज अ हाइट h, हाइट कितनी है h, अच्छा इट्स लेंथ, अब ये बॉक्स है, अभी देखो मैं वही बोल रही हूँ, ये बॉक्स है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, मैं इसको थोड़ा रेड कलर से दिखती हूँ, इसकी हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट, ये हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है ना। फिर बोला इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स दी हाइट, तो ये अगर इसकी लेंथ है तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 टाइम्स दी हाइट है कि नहीं है, 5 इंटू h, हाँ या ना। फिर बोला है एंड इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर देन दी लेंथ, तो क्या बोला है, जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना दे रखा बेटा, ब्रेथ कैसे लिखा हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर लेस देन दी लेंथ, तो लेंथ से 10 सेंटीमीटर क्या है, कम है, राइट ये दिया हुआ है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट, मतलब क्या है कि बॉक्स में जो लेंथ और ब्रेथ है उसको किसके टर्म्स में बताना, वेरिएबल कौन सा यूज करना है, यहां पर h वाला वेरिएबल यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि हमसे वो बोला हुआ है, यहाँ पर L भी वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है, ब्रेथ भी वेरिएबल है और हाइट भी वेरिएबल है, क्योंकि हमें तीनों के बारे में नहीं पता। बट एक चीज ये बोल रहा है कि सबको बताओ कि हाइट के टर्म्स में क्या है, तो पैटर्न हमें किसके टर्म्स में बताना, हाइट के टर्म्स में बनाता है। तो हमें एक चीज पता है कि लेंथ किसके बराबर है बेटा, लेंथ इज 5 टाइम्स दी हाइट, यस और नो। तो अगर लेंथ 5 टाइम्स है तो ब्रेथ कितना होगा, लेंथ की वैल्यू कितनी है बेटा, 5s माइनस ऑफ 10, तो ये आपकी ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नाउ कमिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात समझो, इक्वेशन का मतलब वो होता है कि अगर आपके सामने, जैसे अभी हम लोगों ने ये मैचस्टिक वाला क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, 1 2 3, इसमें कितने मैचस्टिक चाहिए थे, 2, इसमें 4 और इसमें ये। अब इसमें हमने देखा कि एक के लिए 2 मैचस्टिक, इसके लिए हमें इसका पैटर्न पता है, दैट इज 2n। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि एक बात बताओ कि हाउ, अब मैं तुमसे उल्टी तरीके से पूछती हूँ, मैंने पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि बेटा 5L बनाने के लिए आपको कितने मैचस्टिक चाहिए, आपने बोला मैम 10। मैं अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आप मुझे ये बताओ कि बेटा अगर मैं आपको 12 मैचस्टिक्स दे दूं तो आप कितने L बनाओगे, या मैं आपको 13 मैचस्टिक्स दे दूं तो आप कितने L बनाओगे, हाँ या ना। तो आपका पैटर्न क्या था बेटा, आपको पैटर्न पता था, दैट इज 2 इंटू समथिंग इज व्हाट, 2 इंटू समथिंग पता था। अब समथिंग की वैल्यू आपको पता है कि भाई हम कितने मैचस्टिक यूज कर रहे हैं, 2 इंटू समथिंग आपको क्या देता था, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स देता था, हाँ या ना। तो अब 2 इंटू समथिंग का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसकी वैल्यू मैंने बोला बेटा 12 मैचस्टिक है तुम्हारे पास, तुम कितने L बना लोगे, उल्टी तरीके से पूछा तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू व्हाट, 12 और नॉट, यस और नो। तो अगर मैं आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी L's आर फॉर्म्ड
इफ द नंबर ऑफ द मैच स्टिक इज गिवन इज 10, आपको 10 मैच स्टिक दे रखा हुआ है तो कितने आप एल बना सकते हो। तो चलते पैटर्न पे। तो अगर मैं एन की वैल्यू, ये तुम्हारा पैटर्न था, ये क्या था आपका पैटर्न था, एन की वैल्यू अगर 2 लोगे, है ना, एन की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे, तो 2 क्या है, नंबर ऑफ एल्स, तो 2 इंटू कितना हो गया 4, है ना, ये कितना हो गया 8, तो ये बेसिकली 8, तो यहां पर हमें 10 तो नहीं मिला। फिर हमने देखा कि जब हमने 3 एल बनाए तो कितने मैच स्टिक्स लगे, 6, फिर हमने 4 पे लिया 8, फिर 5 पे लिया 10 और 6 पे लिया 12 और इस पे, तो हमने देखा जब एन की वैल्यू, तो हमने कितने वैल्यूज बनाए, हमें ये चीज पता था, वी नो इट, वी न्यू दिस थिंग, हमें पता था कि अगर हम 10 ठो मैच स्टिक्स लेंगे तो कितने एल बनेंगे, 100% 5 एल्स बनेंगे। तो ये क्या है, रिवर्स वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, विच मीन्स व्हाट, कि अगर आपको यहाँ पर मैंने क्या दे रखा हुआ है कि 2n की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 10 यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमने, अब देखो देखो देखो, पहली बात 2n क्या था, एक एक्सप्रेशन था, क्या था, एक एक्सप्रेशन था। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो जब ये तुम्हारे पास इक्वल टू का साइन आए, इक्वल टू का साइन आ जाए, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, इक्वल टू का साइन आ जाए तो इसको हम लोग वर्ड क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं, वी से दिस वर्ड एज इक्वेशन। कभी भी इक्वल टू का साइन आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर मैंने कभी आगे फ्यूचर में जब तुम बड़े हो जाओगे, मैंने ऐसा लिख दिया 2n + 10 इज इक्वल्स टू 3n लिख दिया, है ना, तो क्या इसमें इक्वल टू का साइन है, क्या मैम इसमें इक्वल टू का साइन है, जैसे तुम्हें इक्वल टू का साइन दिखे इसको बोल दो मैम इक्वेशन, इसको वर्ड क्या बोल दो बेटा, इक्वेशन। क्या वर्ड बोलोगे, इक्वेशन वर्ड बोलोगे। बट अगर मैं सिर्फ लिखूं 2n + 10, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, कैसा है, एक एक्सप्रेशन है ना, और अगर मैं लिखूं 3n तो ये क्या है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। तो कभी भी जब दो एक्सप्रेशन इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, ये वाली साइड को हम लोग बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, और इस वाली साइड को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं LHS। हम अब LHS और RHS ही बोलेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो यहां पर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर हमने देखा कि जब हमने 10 माचिस लिए थे तो कितने एल बने थे, 5 एल बने थे, तो 2 × 5 इज व्हाट, 10 और नॉट। तो बेसिकली एन की हमको वो वैल्यू लेनी है कि जब आपका ये वैल्यू इज इक्वल्स टू वो वैल्यू के बराबर हो जाए। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आपको यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, जैसे 3x + क्या, ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो ये सारे कैसे हैं, इक्वेशन है। पर अगर इक्वल टू का साइन ना आए, ये कैसा है, इनइक्वालिटी का साइन है, ये कैसा है, एक इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये क्या है, नॉट इक्वेशन। सिंपल सा वर्ड, नॉट इक्वेशन। ओके, नाउ अब आपसे मैं ये चीज देखती हूं, तो यहां पर अब सुनो फटाफट, ये समझ गया हो। अब देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल। अब देखो, ये बी वाले में क्या ये इक्वेशन होगा, नॉट इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन का साइन है ही नहीं। अब यहां पर क्या ये इक्वेशन है, नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग वेरिएबल, it is not equation with variable, not equation with variable, क्योंकि हमें बताना है with variable बताना है, तो not equation with variable। अब देखो ये वाला क्या होगा, क्या ये इक्वेशन है, हाँ। अब तुम बताओ
यहाँ पर x की क्यों ये इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन, और यहाँ पर क्या है, एक इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पर बताओ x की कौन सी वैल्यू लूँ, बताओ। ये कितना है 17, यहाँ पर 7 है, तो 7 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि तुम्हें 17 मिल जाए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल सा मैम 10 हो गया। अब इसका सिखाना विखाना कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फटाफट टेबल 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 में तुमसे क्या बोला हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एंट्रीज एंड सी वेदर इट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि जो ये वैल्यू ये थी ना, ये जो इसको सेटिस्फाई कर रही थी, इसको क्या वर्ड बोलते हैं बेटा, हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब क्या, कि वो वैल्यू x की जब हम इसमें पुट करें कि RHS इज इक्वल्स टू LHS के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। तो अब यहाँ पर देखो फटाफट, पहला वाला हम यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू कितनी लेनी है 20, तो चलो रखते रखते रखते, तो 20 प्लस 10 तो कितना हो गया 30, तो 30 इज इक्वल टू 30 होगा, हाँ होगा, तो इट इज यस, है ना। हम सबका LHS चेक करेंगे, आई चेक ओनली LHS, RHS तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। x की वैल्यू 10 लो, तो क्या लिखा है 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20, तो ये क्या है नॉट इक्वल, तो नॉट अ सोल्यूशन। ठीक, जल्दी जल्दी करो। 5, ये क्या लिखा है 5 माइनस ऑफ 3 कितना होगा बेटा 2, तो ये क्या 7 के बराबर है, नो, तो नॉट अ सोल्यूशन। फिर क्या लगा p इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस ऑफ 3 क्या ये 7 के बराबर है, हाँ ये 7 के बराबर है। फिर t बाई 5, तो क्या लिखा है 20 बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट 4, तो ये क्या 4 और 4 के बराबर है, ये 4 और ये 4 बराबर है, हाँ है ना। फिर बोला है 2l प्लस 3, तो क्या लिखा है 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो गया बेटा 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7 और नॉट, यस और नो, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या लिखा है 2l प्लस 3 इज इक्वल टू, तो क्या 2l प्लस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5, तो क्या ये 5 तुम्हारा 7 के बराबर है, सिंपली नो, सिंपली नो 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 नो, राइट। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें से बताओ कि कौन सा वाला इसका सॉल्यूशन है, चेक करो। तो क्या दे रखा है, इसका RHS कैसा है बेटा 60 है, RHS कैसा है 60, तो m की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, जल्दी से बोलो, m की वैल्यू 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, तो यहां लिखेंगे नो, राइट। फिर m की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25, तो क्या ये 60 के बराबर है, नो। फिर बोला है m की वैल्यू लो 12, तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा कितना होगा कितना होगा, दैट इज 60, तो ये कितना होगा, यस के बराबर होगा। फिर बोला हुआ है 5 इंटू 15, ये कितने के बराबर है, m की वैल्यू किसके बराबर है 15 विच इज इक्वल टू 75, तो ये कितना हो गया, नो 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 हो गया। अब आते हैं एक रिडल, व्हाट इज योर रिडल, रिडल सेज दैट गो अराउंड अ स्क्वायर, एक क्या है, एक फटाफट रिडल करते हैं, गो अराउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर। तो एक बार बताओ, एक स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक स्क्वायर के कितने कॉर्नर होते हैं 4, कितने कॉर्नर होते हैं 4। फिर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, एंड गो अराउंड एवरी कॉर्नर थ्राइस, हर कॉर्नर पे 3 बार जाओ, तो कितने कॉर्नर 4 कॉर्नर, कितनी बार जाना 3 बार जाना, और फिर नहीं जाना। फिर बोला हुआ है एड द काउंट टू मी, एड द काउंट टू मी, अब मी कौन है, दिस मी इज योर एक्स, राइट, एंड टू गेट एग्जैक्टली व्हाट 34, तो मतलब क्या है कि मैं यहां पर x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 34, तो ये कितना हो गया 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 34। अब बताओ x की वैल्यू हम क्या ले, 12 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 34 आ जाए, दिस विल बी व्हाट बेटा 22 और नॉट, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 22, जो मैं हूं वो है 22, सो दिस इज योर आंसर, right? So hopefully you people have understood this topic and algebra portion really well. Please practice it from your NCERT book and from the other NCERT exemplar, और कहीं से भी बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, so that ये algebra का जो आपका सीड है वो बहुत अच्छे तरीके से रूट और आपके सॉइल में पेनिट्रेट करे, क्योंकि ये आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th अब आपकी जिंदगी में बहुत सारा algebra आने वाला है। So try to understand this topic very well and keep practicing. तब तक के लिए बच्चे लोग बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।